हेलो स्टूडेंट, मैं अमित सर नीरज टेक्निकल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इसे मैकेनिकल का थर्ड सेमेस्टर का कुछ पार्ट इलेक्ट्रिकल का भी है एक पेपर, जो कि बहुत मेन इम्पोर्टेंट रोल करता है ब्रांचेज के लिए और नंबर के लिए, जो मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को। तो दोस्तों, स्टूडेंट्स देखते हैं, सबसे पहले नंबर कोई भी पेपर का करने से पहले उनका सिलेबस देखना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोगों का सिलेबस क्या है। तो जैसा कि स्टूडेंट 70 नंबर का पेपर होगा आप लोगों का, जिसमें 100 नंबर में से 70 नंबर का पेपर होगा। उसके बाद 10 नंबर का आपका टीचर असाइनमेंट होगा और 20 नंबर का क्लास टेस्ट होगा। तो हम लोग 70 नंबर के लिए नहीं, 100 नंबर के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास टेस्ट में भी यहीं से सवाल आएंगे और टीचर असाइनमेंट तो आप लोगों को पता ही है, और टीचर आप लोगों को देंगे। तो देखते हैं क्या है सिलेबस। जैसा कि आप लोगों का फर्स्ट, इसमें 9 यूनिट है, जिसमें से फर्स्ट यूनिट आप लोगों को पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई सिस्टम, जिसमें हम लोग देखेंगे पावर को किस तरह सप्लाई किया जाता है और किस तरह से जनरेशन होता है, आखिर बिजली कहाँ से उत्पन्न होती है और किस तरह से हम लोगों के घरों में जाती है। वो सबसे फर्स्ट पार्ट में देखेंगे जनरेशन। सेकेंड में है ट्रांसमिशन। अब जनरेट हम कर लिए तो ट्रांसमिट फिर करना है, तो ट्रांसमिशन करना है। तो ट्रांसमिशन कैसे करेंगे वो देखेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमारे घरों में आती है, वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। उसके बाद यूटिलाइजेशन में हम लोग देखेंगे, अब मेरे घर में वो तो बिजली आ गई, अब उसको कैसे यूटिलाइज करना है। उसके बाद AC सप्लाई एंड DC सप्लाई देखेंगे। अगला यूनिट है, ये आपका 2 मार्क्स का होगा फर्स्ट यूनिट। सेकेंड यूनिट 6 मार्क्स का है, तो इस पर थोड़ा फोकस करना है। और इलेक्ट्रिकल के लिए AC फंडामेंटल बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एक यूनिट को पढ़ने के लिए। तो AC फंडामेंटल में हम लोग देखेंगे साइकिल और फ्रीक्वेंसी, फेज, पेरियड, मैक्सिमम, एवरेज एंड RMS वैल्यू, ये सब हम AC फंडामेंटल में देखेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी इन RLC। यहाँ पे R का मतलब हो जाएगा रेजिस्टेंस, L का मतलब इंडक्टेंस एंड C का मतलब हो जाएगा कंडक्टेंस, से कैपेसिटर भी बोलते हैं। और अगला यूनिट में दोस्त है स्टूडेंट 3 फेज सप्लाई, जिसमें स्टार डेल्टा सर्किट पढ़ेंगे, लाइन एंड फेज रिलेशन पढ़ेंगे और पावर इक्वेशन पढ़ेंगे। सर, लाइन और यहाँ फेज का मतलब हुआ, पहले लाइन जो आती है उसका फार्मूला देखेंगे, फिर फेज का देखेंगे। जैसे 3 फेज होती है, से RYB, रेड, येलो, ब्लू। तो हर एक फेज में का वोल्टेज वैल्यू और करंट वैल्यू किस तरह निकाला जाता है वो देखेंगे। फिर पावर इक्वेशन देखेंगे। उसके बाद अगला यूनिट आता है दोस्तों मेजरमेंट। ये भी बहुत मेन रोल इम्पोर्टेंट करता है इलेक्ट्रिकल में। तो ये मैकेनिकल में भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल करता है। आप एनालॉग अमीटर और डिजिटल अमीटर या एनालॉग और डिजिटल मीटर को कैसे पहचाने, ये भी 6 मार्क्स का है। जैसा कि तीसरा यूनिट भी आप लोगों को 6 मार्क्स का था। तो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो
किसका कंस्ट्रक्शन देखना है हम लोगों को, तो एसी और डीसी आमीटर का देखना है, वोल्ट मीटर का देखना है, इलेक्ट्रोडायनेमिक वाट मीटर का देखना है, एनर्जी मीटर का देखना है, डिजिटल मल्टीमीटर का देखना है और क्लिप ऑन मीटर का देखना है, जो कि हम आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में सिलेबस स्टार्ट करने के बाद दिखाएंगे कैसे इसका कंस्ट्रक्शन होता है और कैसे ये वर्क करता है। आगे यूनिट आता है दोस्तों 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स में ये तो मानिए तो इलेक्ट्रिकल के लिए ये तो जान होता है, बट आप लोगों को इंट्रोडक्शन देखना है तो आप लोगों को भी देखना पड़ेगा। से यूनिट 5 में डीसी मोटर है। अब मोटर का पूरा कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल्स एंड उसका एप्लीकेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेसिफिकेशन, टाइप्स सब हम आप लोगों को बताएंगे। इसकी ये भी 7 नंबर का हो जाता है ये यूनिट। यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन एक जरूर रहता है इस यूनिट से सेमेस्टर में। अगला यूनिट आता है यूनिट 6। ये यूनिट तो मानिए तो आप लोगों का बनाइएगा तो 30 नंबर का क्वेश्चन इस यूनिट से आ जाएगा आप लोगों का। जैसे इसमें ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन होगा, जैसे एसी मशीन में ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल, ईएमएफ इक्वेशन। तो ट्रांसफार्मर का जैसे इंट्रोडक्शन थोड़ा बताते हैं आप लोगों को। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, ये सिर्फ एसी पर वर्क करता है, ये डीसी पे वर्क कभी नहीं करता है स्टूडेंट्स। तो और इसमें बहुत सारा पार्ट होता है, वो एक एक बारीकी से कंस्ट्रक्शन में हम आप लोगों को बताएंगे। फिर इसमें ट्रांसफार्मर ईएमएफ इक्वेशन, ट्रांसफार्मर रेशियो, लोड टेस्ट, इफिशिएंसी रेगुलेशन सारा कुछ बताएंगे आप लोगों को लेक्चर में। से इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर कॉन्सेप्ट है, एप्लीकेशन सबका लोग को पढ़ना है। इससे भी आप लोगों का 9 नंबर का मार्क्स है। एसी मोटर में फिर आप लोगों को पढ़ाएंगे इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर दो प्रकार का होता है, सिंगल फेज और 3 फेज। 2 फेज भी होता है बट उतना 2 फेज का यूज नहीं है। सिंगल फेज स्मॉल रेटिंग के मशीन के लिए हम यूज करते हैं और 3 फेज हाई रेटिंग के मशीन के लिए। एसी मोटर भी हम आप लोगों को बताएंगे। इसमें आप लोगों को पढ़ना है 3 फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल, इसका स्पीड, टॉर्क, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्लिप, कंट्रोल, रिवर्सल, रोटेशन, स्टार्टर कैसे ये स्टार्ट होता है। फिर सिंगल फेज बताएंगे आप लोगों को कंस्ट्रक्शन वगैरह। यूनिवर्सल मोटर बताएंगे, स्टेपर मोटर बताएंगे, सर्वो मोटर बताएंगे। एक एक बारीकी से ये आप लोगों को हम बताएंगे। इसका रेटिंग तो एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है। फिर आता है अल्टरनेटर, इससे भी आप लोगों का 4 मार्क्स का है। अल्टरनेटर में हम बताएंगे आप लोगों का कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल, एप्लीकेशन एंड कैसे वो स्टार्ट होता है। सिंक्रोनस मोटर फिर बताएंगे आप लोग कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल, ऑपरेशन एंड मेथड ऑफ स्टार्टिंग एप्लीकेशंस। अब आता है दोस्त यूनिट 7। मैं आप लोगों को बोले थे ये हो गया यूटिलाइजेशन का पार्ट। ये आपने जनरेशन किया, ट्रांसमिशन किया, तो आप घर में जो यूज़ करते हैं ये हो गया यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें आता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में आप लोगों को बताएं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइव, कैसे वो ड्राइव करता है, उसका फैक्टर, सिलेक्शन ऑफ मोटर। आप मोटर मान लीजिए आप मोटर लेने गए हैं तो आप किस काम के लिए लेने गए हैं, उसके लिए कितना मोटर का रेटिंग होना चाहिए, वो कितना एम्पियर का होना चाहिए, ये सब हम आप लोगों को बताएंगे यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रिक हीटिंग और वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग भी बहुत सारे प्रकार का होते हैं। इसका लगभग 10 पार्ट होता है, बट आप लोगों को उतना नहीं पढ़ना है। आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है वो हम बताएंगे। इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल एंड इलेक्ट्रो आर्गो सिस्टम, इसमें पढ़ना है आप लोगों को कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल यूज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रो मशीन्स इज यूज इलेक्ट्रो आर्गो सिस्टम में इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो मशीन, इसके बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक वायरिंग एंड इल्यूमिनेशन, कैसे वायरिंग किया जाता है। मान लीजिए आपके पास 2 फैन है, 2 बल्ब है, एक सॉकेट है 15 एम्पियर का, 6 एम्पियर का, उसका कैसे आप वायरिंग करेंगे या उसको कैसे फिट करेंगे, इसके बारे में बताएंगे हम। जैसे इसमें दिया हुआ है सिंपल इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन विथ 2 सॉकेट, 2 फैन, 2 लैंप्स
and fuse introduction to different accessories like MCCB, ELCB wiring and cable, different types of lamp। ये आपको 2 सॉकेट, 2 फैन, 2 लैंप दिया गया है, उसमें एक फ्यूज है, उसमें एक MCCB मतलब MCB यूज करना है जिसका नाम होता है मिनरल सर्किट ब्रेकर्स, इलेक्ट्रोलाइटिंग सर्किट ब्रेकर्स। तो कैसे इसका यूज़ करना है वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। इलेक्ट्रिक सेफ्टी, अब ये काम करने के लिए तो सेफ्टी का ज़रूरत है, तो सेफ्टी में हम बताएंगे इसका टैरिफ होता है दोस्त कि हर एक जितना टाइम हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक को उस किस टैरिफ पे एक बिल बनता है दोस्तों, उसी के बारे में उस सब बारीकी से एक एक चीज़ को हम क्लास में डिस्कस करेंगे। पावर कंजर्वेशन, कितना आप पावर यूज कर रहे हैं उसके बारे में, ये सब टैरिफ में ही आता है। इसे सेफ्टी में मेन होता है कि आप को कैसे बचा जाए, इसके लिए आपको क्या क्या टूल्स की क्या क्या ज़रूरत है। सबसे पहले मेन रोल होता है इलेक्ट्रिक से बचने के लिए उसको अर्थिंग करना, उसको हम बाईपास भी बोल सकते हैं। अगर आप लोग अर्थिंग कर दिए तो आपको करंट लगने की संभावना बहुत कम है। ये तो ट्रांसमिशन लाइन में तो बहुत ज़्यादा रोल निभाती है, बट घरों में कैसे बचना है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। टाइप्स ऑफ सेफ्टी में किस तरह आप बच सकते हैं। फर्स्ट एड मेजर मतलब अगर आपको चोट लगे तो आप फर्स्टली आपको क्या करना चाहिए ये सब बताएंगे। पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट ऑफ मेथड, ये आप घरों के बिजली को किस तरह से उसका पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी बताएंगे। एनर्जी कंजर्वेशन, अगर कहीं पे दुर्घटनाग्रस्त हो फायर किस मेथड से वहाँ को आप कहीं आग लग गया इलेक्ट्रिक से तो वहाँ से कैसे वहाँ बचना है, वहाँ उस आग को कैसे बुझाना है उसके बारे में भी आप लोगों को हम बात करेंगे इस यूनिट 9 में। अगर आप लोगों को फुल सिलेबस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इलेक्ट्रिकल का भी और कोई भी सेमेस्टर का अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आएंगे अगले के क्लास में। ओके, थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।